गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग प्रीवियस डे में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का दो पार्ट जो होता था, पोटेंशियल और दूसरा होता था क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी कर चुके हैं। हमने उसका न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाया। इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 की लास्ट टॉपिक क्या था, मैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इजी है। इजी हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आप जो डेली देख रहे हो ना उसी को पढ़ना। आप जितना यूज कर रहे हो ना, जब चला रहे हो इलेक्ट्रिक मोटर के कारण, आप पंखे, घर का फैन चल रहा है, आपका फैन मूव कर रहा है, आपका जनरेटर वर्क कर रहा है, उसी के बारे में स्टडी करना है इस मैग्नेटिज्म चैप्टर में। ऐसे रियली देखा जाए तो क्लास 10 में मैग्नेटिज्म के बारे में कम पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सब जान लो कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में जानना है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बेसिक से लेकर कि मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज क्या होगा, तब लोग पहुँचेंगे क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो फर्स्टली वो देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके बाद देखते हैं फ्लो चार्ट के जरिए आसानी से समझते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो याद रखना मैग्नेटिज्म इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। मैग्नेटिज्म क्या है, तो फिजिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। अब देखना ये क्या बताएगा, आपको क्या स्टडी करवाएगा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि किसी चीज को पढ़ने से पहले आप ये जानो जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या फायदा है। तो जानना है कि मैग्नेटिज्म को पढ़ने से क्या फायदा है, तो सिंपल याद रखना है ना, a study about magnet its properties and other effect of magnet। और एक बात तो इस चैप्टर में एक और चीज क्या पढ़े हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट में याद रखना MEC। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये बताएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म क्या फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट, इसमें स्टडी करेंगे हम लोग किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरा क्या बताएगा आपको, या तो फिर दूसरे अदर इफेक्ट, यानी अदर इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। और क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसके बारे में लोग स्टडी करें, याद रखना। तो ठीक है, तो मैग्नेटिज्म हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा ना कि मैग्नेटिज्म में पढ़ना क्या, तो मैग्नेट के बारे में वो देखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। पता नहीं, ठीक है। जो नहीं मैग्नेटिक क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक क्या होता है, तो सिंपल याद रखना है, दो सब्सटेंस हु अट्रैक्ट विथ मैग्नेट, जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो सकती है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो सब्सटेंस विच अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जा सकता है वो क्या कहलाएगा, उसका मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब और इंटरनल में जाओगे तो क्या बोलेगा कि जिसका इलेक्ट्रॉन डोमेन में चेंज हो सकता है। हम आगे बताएंगे डोमेन क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन डोमेन में चेंज हो सकता है वो क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन माइंड में आएगा, नहीं कोई सब्सटेंस मैग्नेट का बिहेव क्यों करता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग से मटेरियल को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। देखिए आपका आ गया मैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकेंड में क्या आ गया, नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक के साथ अट्रैक्ट हो सकता है, नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक के साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल आप याद रखो, निकेल है, कोबाल्ट है, आयरन है, एंटीटीज एक्सेट्रा। अब देखो नॉन मैग्नेटिक जो क्या है ना कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होने वाले सब्सटेंस कौन सा है, आप देख लो ना, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है,
गोल्ड है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, आयरन इज ए मेटल, व्हाट एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड इज आल्सो मेटल, what it have magnetic behavior, so but aluminium, silver and copper have no magnetic behavior। क्यों ऐसा होता है? ये क्या मैग्नेटिक सबस्टेंस है? मैग्नेटिक सबस्टेंस नहीं है। इसका एक ही आंसर होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गया आसानी से क्या होता है डोमेन का फॉर्म में आएगा, और इसका जो फॉर्म होगा डोमेन के फॉर्म में नहीं आएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते लोग मैग्नेट क्या होता है। ये एक बात याद रखना है कि मैग्नेट के बारे में अनेक कहानियां मिली है। जिसमें मैग्नेट का इवेंट हुआ था सबसे पहला बार, तो बहुत सारी कहानियां इसका मिला था कि मैग्नेट कहाँ से आया, कौन खोजा, कौन बताया। लेकिन उतना तक छोटा सा कहानी है। एक मलेशिया में कोई गडेरिया था, गडेरिया बोलते हैं शिप को गडेरिंग कराने वाले, जो भेड़ को चराता है उसको बोलते हैं। तो मलेशिया का एक गडेरिया था, वो अपने भेड़ों को कहीं पे क्या गडेरिंग करवा रहा था। अचानक पहले के समय लोग क्या करते थे, अपने जूते में अपने स्टिक में लोहे का कील लगा होता था। उन लोहे का कील क्या हुआ, एक बहुत से बड़े रॉक में जाके चिपक गया। अब लगा ना कैसे चिपक रहा है, नहीं, व्हाट इज द रीजन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्टिक विथ रॉक, रॉक के साथ स्टिक को अट्रैक्ट होने का क्या रीजन है, क्यों चिपक रहा है उसके साथ। उसने जो से जहाँ तहाँ बोला कि ऐसा क्या होता है, तो साइंटिस्ट ने देखा या जो भी किया, उसके बाद से बताया गया कि क्या होता है, वो एक सबस्टेंस है जिसके पास अट्रैक्शन पावर है, जिस सबस्टेंस से मैग्नेट, उसी को क्या कहा जाता है। और यदि केमिकली देखा जाए तो मैग्नेट किसको बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड को, इसको, या फिर 3O4 को क्या बोलते हैं लोग, मैग्नेट बोलते हैं। अरे आयरन का ऑक्साइड होता है इस समय जानना है। अब देखना है कि मैग्नेट क्या होता है, याद रखिएगा। द सबस्टेंस attract the magnetic substance। देख रहे हैं, ये एक ऐसा सबस्टेंस होता है मैग्नेट जो मैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट कर ले, वो क्या कहलाएगा आपका मैग्नेट। आप दूसरे तरह से बोल सकते हैं द सबस्टेंस व्हिच हैव बोथ मैग्नेट क्या अट्रैक्शन एंड रिपल्शन पावर। ठीक है, कि वैसा कोई सबस्टेंस जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, अट्रैक्ट करने का, दूसरा क्या हो रिपल करने का। अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है, उस सबस्टेंस को लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेट कहा जाएगा। ठीक है ना। तो मैग्नेट क्या होता है समझ में आ गया होगा कि मैग्नेट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होगा, अट्रैक्ट करने का, रिपल करने का। किसको, तो मैग्नेटिक सबस्टेंस के साथ। मैग्नेटिक सबस्टेंस के साथ क्या होगा, इसका अट्रैक्शन होगा। बट अब देखो रिपल्सन कब होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिपल्सन क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक में। अभी फिलहाल जो इसके आगे देखते हैं मैग्नेट के आगे क्या है। कहता है मैग्नेट को क्लासिफाइड किया गया दो पार्ट में। लेकिन फर्स्ट में क्या आपका होता है नेचुरल, और सेकेंड क्या आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब नेचुरल मैग्नेट जो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, Fe3 के, Fe3O4 के फॉर्म में इस तरह। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, जो खुद से बना सकते हो ना, जैसे 8th क्लास में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया आप हुए होंगे, क्या होता है सोलेनॉइड से। तो सोलेनॉइड के हेल्प से क्या बनता है आपका इलेक्ट्रोलाइट बनता है। यानी कि कहने का मतलब यानी कि नेचुरल मैग्नेट का जो शेप तैयार कर लेते हैं, या तो फिर इंडक्शन के कारण जो मैग्नेट बना लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, ये हुआ अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। कैसे प्राप्त भी होगा, कैसे मिलेगा मैग्नेट, उसके अकॉर्डिंग से मैग्नेट दो तरह के होंगे, एक होगा नेचुरल, दूसरा होगा आर्टिफिशियल। अब अकॉर्डिंग टू शेप देखते हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग से मैग्नेट को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं।
सबसे पहले क्या होता है, वार मैग्नेट। देख रहे हो, वार मैग्नेट तो कैसा होता है वार मैग्नेट, इस तरह से रड के जैसा होगा। ये देखो, ये क्या वार मैग्नेट, इसके पास दो पोल्स होंगे, एन और एस। ये क्या हो गया, वार मैग्नेट। सेकेंड में देख लो, इसी तरह से क्या आएगा, यू शेप मैग्नेट। एक नंबर और क्या होता है बताओ, हॉर्स शू मैग्नेट। इस तरह का होगा। इस तरह का आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट। बहुत सारा होता है। फोर्थ टाइप में आप क्या देख लो, फोर्थ टाइप में जाके हम लोग देखेंगे, सॉरी थर्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक कंपास का शेप कैसा, तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये इस प्रकार का शेप होता है इसका। ये क्या है, तो मैग्नेटिक कंपास है। अरे माइंड में से मैग्नेटिक कंपास क्यों ज्यादातर करते हैं, तो नाविक लोग करेगा, जो है ना बटर के अंदर होगा या एरोप्लेन पे होता है, जिसके यूज करके डायरेक्शन बताने में किया जाता है। यूज करते हैं ज्योमेट्रिकली डायरेक्शन शो करता है मैग्नेटिक कंपास। फोर्थ फिफ्थ शेप में आपका कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मैग्नेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शेप मैग्नेट को क्लासिफाइड कर लिया। कौन कौन सा मैग्नेट होगा, आप देख रहे हैं, बार मैग्नेट है और शू मैग्नेट है, कंपास है, और ये क्या, स्फेरिकल मैग्नेट। इतने टाइप का बोलने का मतलब, बार मैग्नेट है, इसको रड मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं, सीधा होता है। और शू मैग्नेट है, इसको क्या बोले हम लोग, कंपास है, क्या, स्फेरिकल मैग्नेट है। ठीक है ना, तो आगे हम लोग देखते हैं फिर से मैग्नेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मैग्नेट। क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मैग्नेट। मैग्नेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, इसके बारे में हम लोग को देखना है थोड़ा सा। सबसे पहले क्या है, एक आपका आएगा मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। मैग्नेटिक लेंथ सिर्फ समझते हैं हम लोग, द एक्चुअल length between two poles of a magnet। देख रहे हो, दो पोल के कहने का मतलब द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड, क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ। ऐसा होगा ना, एन और एस क्या, दो पोल है, दोनों पोल के बीच का जो एक्चुअल लेंथ है ना, एनएस को क्या बोले हम लोग, तो मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। ठीक है ना, एनएस से क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक। और माइंड में एक बात आएगा नहीं कि, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, एबी को क्या बोलेंगे, टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एनएस से क्या कहा जाएगा, तो बोलना है मैग्नेटिक लेंथ।
और इसी NS को ही क्या बोला जाएगा, तो मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे, या तो एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक बोला, मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाएगा NS को। अब सेकेंड पार्ट में क्या आएगा देख लेते हैं ना। सेकेंड पार्ट मैग्नेटिक लेंथ के बाद क्या आएगा, जो बोले हम क्या, तो याद रखना ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट। ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या होगा, तो टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट। क्या, द टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। यानी यहाँ पे जो AB दिख रहा है ना, AB, तो AB क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट, याद रखना है। और NS क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा, याद रखना है। तो इस मैग्नेट में जो दो लेंथ मिल रहा है, NS और एक AB। हाँ, तो समझ गए ना मैग्नेटिक लेंथ और मैग्नेटिक एक्सिस क्या, तो फिर क्या ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेट क्या है, दोनों हम लोग देख लिए। थोड़ा सा कहीं पे आएगा तो थोड़ा सा का डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगा। दोनों को यदि देखा जाए ऐसे AB माइनस NS तो लगभग मात्र 0.16 शायद सेंटीमीटर का डिफरेंस मिलेगा आपको दोनों को। यदि ज्योमेट्रिकल लेंथ और इसको मैग्नेटिक एक्सिस को दोनों को माइनस करेंगे तो यही रिलेशन शायद इधर मिलेगा आपको, बस इतना का डिफरेंस होता है। दोनों समझ लिए लोग, मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या होगा। ठीक है ना, आगे फिर हम 3 सेकेंड थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा देख लेते हैं क्या होता है। क्या आएगा, मैग्नेटिक पोल्स। अब ये मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है, ठीक है ना। अभी तो बार बार पोल तो पोल्स क्या होता है, मैग्नेटिक पोल क्या, याद रखना है, किसी भी मैग्नेट के इंड का 2 पॉइंट, दोनों एज का, दोनों एज जो है ना, देखो 2 एज है, इंड है, ये 2 इंड का जो दोनों पॉइंट्स होता है ना, ध्यान देना है, N और S, ठीक है। 2 पॉइंट ऑफ इंड ऑफ ए मैग्नेट विच हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन पावर, यानी कि ध्यान देना है कि दोनों इंड का वैसे जहां का क्या होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन पावर। तो कहां का मैक्सिमम अट्रैक्शन पावर, तो दोनों इंड का, दोनों इंड के जिस पॉइंट का अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम होगा, दोनों पॉइंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक पोल्स हो गए। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक पोल्स क्या होगा, द पॉइंट ऑफ 2 इंड ऑफ ए मैग्नेट विच हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन पावर, जिसके पास क्या होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पावर होगा ना, तो क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिक पोल बोला जाएगा, यानी कि N और S। अब याद रखना कुछ नोट्स आएगा ना, देखो 2 मैग्नेट दे रहे हैं इसको, N है, इधर भी N और S है और S है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में मिलेंगे। तो कोई बता यहाँ पे दोनों क्या, दोनों मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, रिपल होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो याद रखना है कि जैसे ही दोनों लाइक पोल्स आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होंगे, रिपल्सन होगा। और वही क्या करेंगे, एक का यस होगा, दूसरे का क्या यन होगा, तब क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। देख रहे हैं ना, तो एक बात तो याद हो गया ना कि लाइक पोल के साथ क्या होगा, रिपल्सन, अनलाइक पोल के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अरे बताना है आपको कि मैं आपको 2 आयरन का पीस दिया हूं, इस तरह का बना हुआ, इस तरह का ए और ए बी है, ए और बी नाम का 2 आयरन का टुकड़ा मैं आपको दिया। आपके पास कुछ नहीं है, ना कोई थ्रेड है, ना इसको काटना है, कटिंग भी नहीं करना है, और आपको बताना होगा ना, हम सिर्फ मैं जान रहा हूँ ए और बी में से कौन मैग्नेट है। तो आपको क्लासिफाइड करना है, सेटिस्फाइड करना है कि ए मैग्नेट है या बी मैग्नेट है। तो आप कैसे कर पाओगे, फिर से क्वेश्चन क्या कि आपके पास
दो आयरन पीस लाइक, यानी कि आयरन के जैसा दो टुकड़ा मिला है, उनमें से एक क्या मैग्नेट है और एक क्या है आयरन है। आपको बताना है ना कि बताए दोनों में से ए आयरन होगा या बी आयरन होगा, ए मैग्नेट होगा या बी मैग्नेट होगा। तो आप कैसे बताओ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन का आंसर बनने के बाद अपने अपने ग्रुप में डाल देंगे। इस क्वेश्चन कैसे आप पता कर पाओगे कौन मैग्नेट होगा और कौन आयरन का रड होगा, क्लियरली? चलिए ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। आगे देखते हैं मैग्नेट के आगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, किसी भी मैग्नेट को आप फ्रीली हैंग करवाओ। ऐसे जब कोई मैग्नेट फ्रीली हैंग होता है तो ऑलवेज क्या बोले, जब ये स्टॉप रेस्ट में आएगा तो स्टेशनरी पोजीशन में आने के बाद ऑलवेज स्टॉप इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। देख लो, एक मैग्नेट को किसी फिक्स सरफेस के साथ क्या करो, हैंग करवाओ, लटकाओ। तो जैसे ही स्टेशनरी पोजीशन में आएगी ना तो क्या होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर क्या हो जाएगा, साउथ होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फेनोमेना? क्या कारण होता है मैग्नेट को अट्रैक्ट हुए रेस्ट में, जैसे स्टेशनरी में आती है तो अर्थ साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शन में ही क्यों स्टॉप होती है, क्या रीजन है? तो मैं आपको बता दूं, जो अर्थ है ना, अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट का गोला है, यानी मैग्नेट है। अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट है। बोलो क्यों मैग्नेट है? क्योंकि अर्थ में भरा पड़ा है मैग्नेटिक सबस्टेंस। के सेंटर में क्या है, कोबाल्ट है, निकेल है, आयरन है, बहुत सारे मैग्नेटिक सबस्टेंस भरा पड़ा है। साथ में क्या है, बहुत ज्यादा मास के साथ ग्रेविटेशन एंड अट्रैक्शन फोर्स दोनों है। इसके पास तो क्या होगा, अट्रैक्शन पावर तो होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास भरा हुआ मैग्नेटिक सबस्टेंस, हेवनली मास है, मास के कारण अट्रैक्शन फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स किस कारण से है, तो ग्रेविटेशन के कारण है। चलिए, तो क्या है, अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो एक बात ध्यान से देखिए, अर्थ का जो नॉर्थ है साउथ है, साउथ पोल होता है, देख रहे हैं, ये पोल है। अर्थ का क्या है, नॉर्थ और साउथ है। पर ऐसे समझ लो, ये अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। सब लोग जान रहे हो ना, ये अर्थ का जो एक्सिस है ना, क्या है, झुका हुआ है। सब लोग पर पढ़ा हुआ ज्योग्राफी में, ये अर्थ का जो एक्सिस है क्या है, झुका हुआ है 37 डिग्री से। अब इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस होगा ना, ध्यान से सुन लेना, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका एन और एस, मैग्नेटिक एक्सिस एन और एस। तो पूछेगा बता दो, ज्योमेट्रिकल है ना, ज्योग्राफिकली एक्सिस, ये क्या है आपका, ज्योग्राफिकली एक्सिस है, और ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, याद है, याद रखना 15 डिग्री, ठीक है ना। याद रखना क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 15 डिग्री। तो ध्यान देना कौन होगा, ये आपका ज्योग्राफिकली है ना, और ये क्या है, इसका मैग्नेटिक एक्सिस है। अब यहाँ से सेटिस्फाइड हम करवा रहे हैं आपको, क्या होता है, नॉर्थ साउथ में ही स्टेशनरी में आती है कोई भी मैग्नेट। तो ये अर्थ है, तो अर्थ का एम है और ये क्या है, ऐसे। अब यहाँ पे मैग्नेट को लटकाओ तो क्या करेगा, जो एम है ना, यस को अट्रैक्ट करेगी, जो यस को क्या करेगी, एन को अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करने के बाद मैग्नेट का क्या होता है, एन होता है, इसका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ध्यान देना, ये किसका पोल है, तो अर्थ का, ये किसका है, तो मैग्नेट का। अब एक बात तो माइंड सेट कर लो, जिधर मैग्नेट रेस्ट में आ रही है ना, नॉर्थ शो कर रहा है, तो स्पष्ट है ना, नॉर्थ शो करने का मतलब क्या है, वो अर्थ का ज्योग्राफिकली क्या होगा, साउथ होगा, और जो मैग्नेट का साउथ होगा, अर्थ का क्या होगा, नॉर्थ होगा। तब तो जाके क्या होता है, कोई भी मैग्नेट क्या होता है, रेस्ट में आने के बाद हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होती है, स्टेशनरी होती है। ठीक है, क्लियर। कोई भी मैग्नेट को जब हैंग करते हैं तो क्यों वो नॉर्थ साउथ में क्यों जाकर क्या होती है, स्टॉप होती है, रीजन नहीं है। अर्थ एक मैग्नेटिक सबस्टेंस है, अर्थ के पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर है, जिस कारण से मैग्नेट को क्या अपने अट्रैक्ट करेगी।
नॉर्थ पोल इसका साउथ को अट्रैक्ट कर देती है और इसका साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट कर, जिस कारण से मैग्नेट जब भी रुकेगी तो किधर, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फिर इसी से रिलेटेड पॉइंट आएगा, क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इस प्रकार से आप पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ही क्या मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? ये देख लो, ये मैग्नेट है, मतलब कोई भी मैग्नेट है उसके पास अट्रैक्शन पावर है ना। तो अट्रैक्शन पावर है तो यानी कि अपने जो राउंड में है ना ये बना रखा है। इतना दूर मेरे नजदीक में कोई भी आएगा तो मैं उसे क्या कर लूंगा, अट्रैक्ट कर लूंगा। यानी कि कोई भी मैग्नेट अपने राउंड में क्या अट्रैक्शन फील्ड जनरेट करते हैं, किस कारण से? तो मैग्नेट के कारण, अपने मैग्नेटिज्म के कारण, अपने मैग्नेटिक पावर के कारण क्या करेगी, अट्रैक्शन फील्ड जनरेट करेगी। और वो अट्रैक्शन फील्ड यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड। यही जब मास के कारण जनरेट होगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। यही जब करंट क्या होता है तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेट के कारण अट्रैक्शन फील्ड जनरेट हो, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट के क्लास में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।